दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बुधा शक्ति में। दोस्तों, एक बार एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत बड़े ज्ञानी और ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो दो दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। वह ध्यान की अवस्था में विषय को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर जाकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा कि क्या यह सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, और अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। उसने हाँ में सिर लाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर हड्डी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक बिल था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार बिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिनमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा और फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के बिल के पास तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से यह लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। ये सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी कि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी और यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज तो 9 दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि वह मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख न सके। गुरु बैठे हुए यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो गए, अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित भी थे। 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वह शिष्य जिंदा कैसे है? गुरु ने शीशे से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। अब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते हुए देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अपने आप ही निकल गया कि माँ लौटकर फूल आते हैं। शीशे को गुरु की इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को ही लंबा करेंगे, लेकिन यह बात निश्चित है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाले दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, वे दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं
कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और न ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है, बल्कि किसी ऐसे ही की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी दुखी और हताश इंसान को सांत्वना देना और प्रेरित करना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाएं, तो वह एक अच्छा कदम है। उस जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है। ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से ही हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्द को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। इसके लिए सबसे पहला काम है इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करके करना चाहिए जो अपने जीवन में हताश और निराश हैं, या जो लोग किसी भी प्राणी या दीन दुखियों की मदद करके उस नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।